जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दूर एकता जिंदाबाद, दूर एकता जिंदाबाद। सभी मजदूर भाई भाई लेके रहेंगे, भाई भाई। सभी मजदूर भाई भाई लेके रहेंगे, भाई भाई। धूल प्रदूषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। धूल प्रदूषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धूल प्रदूषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धूल प्रदूषण नहीं सहेंगे। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, अभी दर्शकों ने भी देखा एक काफ़ी लंबे समय से शिवराम संख्यान जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर उसके बाद जैसे ही अपने मस्तराम भारद्वाज जी और उनकी टीम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई तो एक बहुत ही एक जॉइंट एक्शन इन्होंने लेना शुरू कर दिया है। पर ये एक्शन नहीं है, बिल्कुल जैसे मज़दूर भी बोल रहे हैं, प्रधान जी ने भी बताया कि हम बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पर भाई जान का सौदा हम नहीं करेंगे। इन द सेंस जो अंदर पॉल्यूशन है उसमें काम करना मुश्किल है, इसलिए एसीसी प्रबंधन संवेदनशील हो जाए। तो प्रधान जी आप बताएं क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। हम 16-17 दिनों से धूल प्रदूषण के विरोध में यहाँ पर अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ड्यूटी भी पूरी करते हैं। ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद प्रतिदिन हम यहाँ प्रदर्शन करते हैं धूल प्रदूषण के विरोध में। और मैनेजमेंट को हम इतने दिनों से चेता रहे हैं कि इस धूल प्रदूषण को बंद करो। और सीमेंट का इतना प्रदूषण है कि मैनेजमेंट बिल्कुल नाकाम है इस प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए। हम इतने दिनों से इनको, हमने पहले भी बड़े दिनों से चेताया इनको, कई महीनों से हम कह रहे हैं कि आप इस धूल प्रदूषण को बंद करिए, परंतु मैनेजमेंट नहीं कर रही है और मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो हम लोग अब इसके बाद 1-2 दिन के बाद कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे और हम निर्णय लेंगे कि इसके बाद हम अनशन करेंगे। इसके बाद हमारी भूख हड़ताल शुरू होगी ताकि ये जो सरकार है हिमाचल प्रदेश की ये भी जागे और प्रशासन भी जागे। और ये तो अंदर जो गुंगे बहरे बैठे हुए इनको तो कोई ये सुना ही नहीं देता, वर्करों के बारे में सोचते हैं। तो कम से कम जो सरकार है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वो तो कम से कम सुने कि यहाँ हो क्या रहा है। और मजदूरों के इन्होंने ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। मजदूर हमारे कितने मजदूर, हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि हमारे कितने मजदूरों की जान चली गई है, कितने मजदूर इतनी बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे कि वो ड्यूटी करने में बड़े सक्षम नहीं थे और उनको प्रबंधन वर्ग और ठेकेदारों के दबाव में उनको बिना किसी लाभ से, बिना कोई लाभ उनको दिए उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। और बहुत से श्रमिक हमारे बीच में जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको भी कई चर्म रोग लग गए, कोई आंखों में रोग लग गया, कई फेफड़ों में जिनके क्लैप्स हो गए हैं। तो मैं एक बार फिर मैनेजमेंट को कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को हल्के में ना लें, इस प्रदूषण को बंद करिए। और अगर आप बंद नहीं करेंगे तो हमारा एक्शन और ज़्यादा जारी रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं मस्तराम भारद्वाज जी, जो जिन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इस जो एक इनके विरुद्ध संग्राम शुरू हो गया है, ये कूद पड़े हैं। तो सर बताएं आप, क्या आपको दिख रहा है इन मज़दूरों की हालत और किस तरह से आप इन मज़दूरों को न्याय देने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कि हम 15-16 दिनों से जो है तो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर पैकिंग प्लांट में धूल का बहुत ही हालत ख़राब है। तो हम मतलब इनसे रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दी, इनको हर चीज़ दी और मतलब शांतिपूर्वक तरीके से हम विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन कंपनी न धूल बंद कर रही है और ना ही मतलब कोई एक्शन मतलब ले रही है। तो जैसे ही इसके बाद अगला एक्शन क्या होगा, कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, जैसे प्रधान जी के और सीनियर जो लीडर हैं हमारे आदेश होंगे वो हम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सेक्रेटरी साहब, आप भी 2 शब्द बोल ही दें, टाइम तो हो गया है। पर आज जैसे सभी को जानकारी है इस चीज़ की कि आज हमें 16-17 दिन हो गए इस संघर्ष को जो चला हुआ हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से चला है। लेकिन आज तक एसीसी मैनेजमेंट ने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे कि प्रदर्शन के बारे में ना तो कोई बातचीत, ना ही कोई इसके बारे में कोई अगला कदम इन्होंने लिया है। हमारी प्रशासन से भी और सरकारों से भी यही निवेदन है कि वो आए और तो
मौके पर जो है देखे कि पैकिंग प्लांट में जहाँ पर लोडिंग का कार्य होता है और जहाँ पर पैकेट चलते हैं वहाँ पर धूल कितनी है, ताकि पता चले सरकारों को भी और इस मैनेजमेंट को भी, जो ये मैनेजमेंट सरकार को गुमराह करती है और जिला प्रशासन को भी गुमराह करती है। हमने बार बार प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि आइए और हमारे यहाँ पर जो हालात है, जो मजदूरों के यहाँ पर हालात है उनको देखिए और जो इनमें जो दिक्कतें आज तक आ रही हैं उनको जो जरूर यहाँ पर आके जो इसको सोल्यूशन निकालें। तो आपने देखा कि जितने भी मजदूर हैं ये शिफ्ट बाय शिफ्ट यहाँ पे जिस टाइम इकट्ठे होते हैं, इस एसीसी प्रबंधन की जो दमनकारी नीतियाँ हैं उसके अगेंस्ट नारेबाजी करते हैं और बिल्कुल एकजुट है मजदूर सारे कि जब तक इनके हक इनकी झोली में नहीं आ जाते ये इसी तरह शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। पर इन्होंने सरकार और प्रशासन को भी चेता दिया है कि अगर एज सून एज पॉसिबल वो इस समस्या का निपटारा नहीं करते तो मजबूरन इस आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसे चोरों के विरुद्ध इनको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। आज दोबारा मैं बरमाना एसीसी के मेन गेट इन द सेंस जहां से मज़दूरों की एंट्री होती है और यहां साथ से अपने एसीसी की गाड़ियां एंटर होती है लोड करने के लिए। ये लोड एंट्री गेट है और मज़दूरों और इनकी पूरी मैनेजमेंट और कच्चे वर्कर जिस तरह की इनकी श्रेणियां हैं ब्रांचेज, जैसे ठेकेदार के अंडर और पक्के और कच्चे और मैनेजमेंट सारे वर्कर यहीं से जाते हैं। बट आज तकरीबन 16-17 दिन हो गए इन मज़दूरों को आवाज़ उठाते हुए मीडिया में, क्योंकि अंदर इतना धूल प्रदूषण है जिसके कारण इनका काम करना मुश्किल है। पर प्रशासन भी बिल्कुल सुध नहीं लिया और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट बिल्कुल, मैं आरोप लगाता हूँ, मिला हुआ है इनसे। वो पॉल्यूशन अफसर वहाँ से उठता ही नहीं है कुर्सियों में से। तो आप देख सकते हैं मज़दूरों का रोष डे बाय डे इनके प्रति किस तरह से उगर हो रहा है। मज़दूर जैसे 6-2 वाले 2 बजे 2:10 वाले उनके साथ मिलकर और 2:10 और नाइट वाले इकट्ठा होके यहाँ पे एसीसी प्रबंधन की नीतियों के विरुद्ध नारेबाजी करते हैं कि हमारा ये जो पॉल्यूशन है यहाँ का ये बंद किया जाए, नहीं तो बहुत ही दूरगामी परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे मैनेजमेंट को, क्योंकि प्रदूषण की वजह से इनका काम करना बहुत ही मुश्किल है और इनके हार्ट ट्रांसप्लांट तक हो गए हैं, किडनियां डैमेज हो गई है और बहुत सारे मज़दूरों ने नौकरियां भी छोड़ दी है और बहुत सारे मज़दूर भगवान को भी प्यारे हो गए हैं। जिंदाबाद वर्कर यूनियन, जिंदाबाद 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 वर्कर यूनियन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धूल प्रदूषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। धूल प्रदूषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। धूल प्रदूषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ज्ञान का सौदा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ज्ञान का सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ज्ञान का सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्ञान का सौदा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्ञान का सौदा नहीं सहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुम्हें करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। बात तो तुम्हें करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। बात तो तुम्हें करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 मातरम, 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 मातरम।
हाथ